हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट और लॉस की एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप प्रश्न को देखते ही उसका आंसर बता दोगे। वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर सी रुपए में डी वस्तु बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ट्रिक क्या है। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु लिख लेना है। पहले रुपया दिया गया है ना, रुपया लिख लो। ठीक है, देखो अब ध्यान देना। प्रश्न में पहले वस्तु भी दिया जा सकता है, जैसे कि 5 वस्तु 10 रुपए में खरीदी। पहले वस्तु भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको पहले रुपया ही लिखना है। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। अब रुपया कितना है दोस्तों? ए रुपया है। रुपए के नीचे रुपया लिखो। वस्तु कितनी है? बी। ठीक है, रुपया कितना है बाद में? सी। और वस्तु कितनी है बाद में? डी। लिख लिया ना। बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो। बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सी का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे बाहर बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई। देखो ये भी बाहर है, ये भी बाहर। माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब ए डी। और बटे में आएगा बाहर वाला संख्याओं का मल्टीप्लाई, ए डी। और गुने कर देना 100 से। यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, यही है आपकी ट्रिक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न के ऊपर फॉलो करेंगे हम ये ट्रिक। अगला प्रश्न है, रमेश ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ट्रिक मैंने बताया था? याद होगा सभी को। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। रुपया कितना है? 5। 5 रुपया है। वस्तु कितनी है? 4। फिर बाद में रुपया 8 है और वस्तु 6 है। मैंने सिखाया था कि आपको अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 अट्ठे 32, और उसमें से माइनस करना है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। 5 छिक्के 30, और बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 30, और गुने 100। यही तो सिखाया था। 32 में से 30 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा। बटे में कितना आएगा? 30, और गुने 100। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो 32 में से हमने 30 घटाया। 30 छोटी संख्या थी, प्लस में आया। अगर हो सकता है कभी कभी कि ये वाली संख्या इससे छोटी हो तो माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो आपको पता लग जाएगा प्रश्न में हानि हो रही है। ठीक है, चलिए 2 से कटा दो 30 को, तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब 15 से इसको कटा दो 100 को। ठीक है, 15 से हम 100 को कटा देंगे, या 5 से कटा दो पहले 3 बार में, 5 से कटा दो इसको 20 बार में। अब कटा दो 3 से। 3 छिक्के 18, 2 बचेगा तो जाएगा नहीं। 2 बचेगा, जाएगा नहीं, तो 2 ऊपर ऐसे लिख दो, बटे में 3। तो 6.2/3% का फायदा होगा। और ये हमें दिया गया पहले ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सुनील ने 80 किताबें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। देखो यहाँ पे वस्तु पहले दी हुई है ना, आपको ये टोटल वस्तुएं दी गई हैं। आपको रुपए के नीचे रुपए लिखना है। 5 रुपए हैं, 5 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 4। फिर 4 रुपए हैं और वस्तु कितनी है? 5। क्या तरीका है? अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 4 चौको 16, माइनस बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 गुने 5 25, बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 25 गुने 100। अब देखो माइनस का 25 ज्यादा है। माइनस के 25 में से प्लस का 16 जाएगा तो माइनस का 9 आएगा। और माइनस में आने का मतलब है कि इस प्रश्न में हानि होगी। तो लाभ वाला ऑप्शन तो पहले काट दो, इसमें लाभ नहीं होगा। बटे में कितना है? 25 गुने 100। 25 से 100 कट गया 4 बार में। 9 का गुना 4 से कर दो तो 9 चौक 36। यानी कि जो हानि होगी ना, वो 36% की होगी। पहला ऑप्शन है प्रश्न का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, राम कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता व बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो आपको तरीका हम बता चुके हैं। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु लिख लेना है। अब देखो प्रश्न में क्या है? 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रुपए हमें नहीं पता है, हमें रुपया नहीं पता है। रुपया नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं।
संतरे कितने हैं, वस्तु कितनी है हमारे पास 40। बाद में रुपया कितना है नहीं पता, लेकिन वस्तु पता है 50। ठीक है, अब देखो करो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली का, 40 का गुना एक्स से करेंगे तो 40x माइनस 50 का गुना एक्स से करोगे तो 50x बटे में 50x और गुने 100। अब देखिएगा 40x कट जाएंगे प्लस के, भाई माइनस के 50x है प्लस के 40x है, तो माइनस का 10x आएगा बटे में 50x आएगा गुने में 100 आएगा। x से x कट गया, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, और 10 का गुना 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20%। अब सीधा सीधा हमें पता है कि माइनस में था ना तो हानि होगा, तो 20% का हानि हो जाएगा। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिक सभी को आसानी से समझ में आ गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो कि प्रॉफिट लॉस का नहीं है, नंबर सिस्टम का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया। इसी वीडियो में बता दूंगा 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, हम कहां तक जा रहे हैं 100 तक। इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है, कितनी आएगी शून्यों की संख्या। तो आपको करना क्या है, ये सभी सम संख्या है लगातार, यानी कि एक संख्या को छोड़ के एक संख्या दी गई है, तो एक संख्या को छोड़ के एक संख्या जब दी जाएगी तो 100 तक कितनी संख्या मिलेंगी 50, क्योंकि 50 तो हमने छोड़ दी बीच में एक एक करके। इसको याद रखना कि जितनी संख्या हो उसमें हमेशा 5 से भाग देना, और भाग जब तक देना है जब तक भाग जा सकता है। जैसे मैंने 5 से भाग दिया तो 10 बार में जाएगा, है ना। 10 में अभी भाग जा सकता है 5 का, तो 10 में फिर से 5 का भाग दे दो, 5 दूने का 10, अब नहीं जाएगा 5 से छोटी संख्या आ गई, अब भाग नहीं जाएगा। तो 10 यहाँ पे आया था, 2 यहाँ पे आया, दोनों को मिला दोगे 12, आंसर हुआ 12। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हो गया ना प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ऐसे ही हम कहां तक जा रहे हैं 99 तक। एक संख्या को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितनी संख्या होंगी 50 संख्या होंगी, है ना। अब यहाँ पे शून्यों की संख्या हमें बतानी है, तो एक बात मेरे दिमाग में हमेशा नोट रखना कि कभी भी विषम संख्या का गुना विषम संख्या से करने पे शून्य नहीं बनता, कभी भी शून्य नहीं बनता। विषम संख्या का गुना विषम संख्या से करने पे कभी भी शून्य नहीं बनता। जैसे आप पिछले क्वेश्चन के जैसे करोगे कि ये तो 50 संख्या हो जाएंगी, 5 से डिवाइड दे दो, 10 बार में डिवाइड होगा, फिर 10 में 5 से भाग दे दो 2 बार में, तो यहाँ पे भी 12 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन में तो दिया गया लेकिन गलत। देखो 3 पंजे 15, शून्य नहीं मिला, 15 सत्ते 105, शून्य नहीं मिला। आपको कभी शून्य नहीं मिल सकता, विषम संख्याओं का गुना करने पे आपको कभी शून्य नहीं मिल सकता, याद रखना। तो इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्लियर हो गई है बात। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक जरूर कर देना, और मैं हमेशा आपसे शेयर करने के लिए वीडियो कहता हूं, उन बच्चों के लिए शेयर कर दिया करो जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पा रहे, या तो पैसे नहीं है कोचिंग सेंटर के देने के लिए, या फिर कोचिंग सेंटर उनके घर से बहुत दूर है इसलिए नहीं जा पा रहे, तो उनकी मदद कर दिया करें, वीडियो को उनके पास तक शेयर कर दिया करें। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में एक जवाब दे दिया करो कि सर हमको आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, या और बनाइए, या किसी चैप्टर पे बनवाना है तो कमेंट में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।